डियर लीडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं एक आईटी कंपनी को लीड करता हूं और उसके साथ साथ मैं इस फोर्सेस कंपनी को चलाता हूं। फोर्सेस कंपनी मतलब फोर्सेस का सिस्टम है, उसके अंदर मैं काम करता हूं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कंपनीज के अंदर काम किया है तो हमें कंपनीज वर्ड ही बार बार हमारी जुबान पर आता है। मैं बता देना चाहता हूँ आपके लिए कि ये जो वीडियो है ये आप सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कहीं पर भी अपना नंबर डिस्प्ले नहीं किया है। वीडियो के ऊपर टाइटल में कहीं पर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इस वीडियो के लिए किसी को शेयरिंग पर्पज से भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को किसी दूसरे के द्वारा शेयर किए जाने के बाद देखा है तो आप उनसे ही संपर्क करें इस सिस्टम को समझने के लिए। साथियों, फोर्सेस का जो सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको डीप में और बता देना चाहता हूं कि इस सिस्टम की शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने विदाउट किसी नॉलेज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। मतलब मुझे इस प्रोग्राम की नॉलेज नहीं थी। बार बार मुझे इस प्रोग्राम के बारे में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही थी, बट मैं कहीं ना कहीं जो है सिस्टम को स्टार्ट करना नहीं चाहता था। आज आपके सामने मैं छोटा सा डिस्क्लेमर रखना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर को आप ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्लेमर मतलब ये है कि यहाँ पर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से है और जो भी आप यहाँ पर अपना डिसीजन लेते हैं आप अपनी समझ बूझ के साथ में लेते हैं। तो साथियों, चूंकि टाइम बहुत लगने वाला है और मैं काफी इत्मीनान के साथ आपके सामने मैं कनेक्टेड हूँ कि मैं इस जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझाने वाला हूँ। मेरे पास मजबूरी है कि मैं इस सेशन को पूरा का पूरा एक बार में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर सेशन बड़ा है तो आप स्टेप बाय स्टेप गिलास आप पानी का रख लीजिए और पानी पीते जाइए। गर्मी का मौसम है और जब आप इसकी इनकम को देखेंगे सिस्टम के अंदर, आप लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं आप उसकी इनकम को देखेंगे तो आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि और आपके अंदर अगर आप सर्दी के मौसम में आप एसी रूम में भी देख रहे हैं तो भी आपके शरीर के अंदर गर्मी आ जाएगी। तो चलिए हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक बार समझ लेते हैं साथियों। ठीक है, आज के सेशन के अंदर जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पर इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं साथियों ब्लॉकचेन सिस्टम है उसके बारे में कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है हमें आज की डेट में इसको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। देन हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखेंगे यहाँ पर। फिर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में सीखेंगे। देन हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में सीखने वाले हैं और फाइनली हम सीखेंगे कि फोर्सास के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अपनी इनकम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। साथियों, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे आज के इस सेशन के रहने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। और इस स्लाइड पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये स्लाइड जो है आज के जो पूरा हमारा सेशन है इसका पूरा बेस है। क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर आपको जानकारी मिलती है कि दुनिया में 4 तरीके के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी वो है जो कि एम्प्लॉय की कैटेगरी कहलाती है और एक कैटेगरी ये है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, जो अपने लिए कोई कारोबार, छोटा मोटा कोई कारोबार जो है ये चलाते हैं। जैसे किसी का कोई पान का खोखा हो सकता है, किसी की परचूनी की दुकान हो सकती है या किसी का और कोई छोटा मोटा कारोबार हो सकता है जो कि वो खुद ही इसको चलाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या अगर पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों की संख्या है वो दुनिया में 95% की है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि 95% लोग जो दुनिया में हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं साथियों। ठीक है, एम्प्लॉय मतलब किसी कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं। अब अगर मैं बात करूँ बिजनेस ओनर्स की, जो लोग पैसा भी लगाते हैं और साथ ही साथ में एम्प्लॉयज का एक नेटवर्क बनाते हैं और उनके लिए एम्प्लॉयज काम करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा कमाते हैं। यहाँ पर वो खुद अपना समय लगा रहे थे जिसकी वजह से वो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, यहाँ पर भी अपना समय लगा रहे थे और इसकी वजह से रोजी रोटी चला रहे थे। और जो इन्वेस्टर लोग होते हैं ये अपना पैसा लगाते हैं और पैसे से ही पैसा कमाते हैं। तो अगर ऐसे लोगों की बात करें जो बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया में केवल और केवल 5% हैं और ये 5% होने के बावजूद इनके पास दुनिया का 95% पैसा है और इन लोगों के पास 95% होने के बावजूद भी, दिन और रात मेहनत करने के बावजूद भी
इनके पास केवल और केवल 5% पैसा है। सो ये इतनी लंबी बड़ी जो खाई है जो आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ के बीच में 95% और 5% की, इस खाई को मिटाने का हमारा पूरा फोकस रहेगा आज के इस सेशन में। तो चलिए मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा क्योंकि सेशन काफी लंबा होने वाला है। साथियों, फोर्सेस का जो सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है, आइए एक हल्की सी नजर इसके ऊपर डाल लेते हैं। हम सभी बैंक यूजर हैं, हमारे पास बैंक का यूपीआई और वो सब रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें बैंक से पैसा जो है क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज हो सकता है, वजीर एक्स हो सकता है या कोई और एक्सचेंज। और वहां पर हम अपने INR को क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफर के लिए दिखाया गया है। ट्रांसफर करने के बाद में हम क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट होता है हम उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि वो ट्रस्ट वॉलेट ही हो, और यहाँ से हम अपनी ज्वाइनिंग लगा देते हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब जब हमें इनकम आएगी तो इनकम कहाँ आएगी, वो इनकम हमें ट्रस्ट वॉलेट पर ही आएगी। और जब ट्रस्ट वॉलेट से जब हम इस इनकम को अपने बैंक खाते में वापस लेंगे तो कैसे लेंगे, रिवर्स प्रोसेस यही अपनाएंगे। यहाँ से पैसा इधर लेकर आएंगे, अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसको, और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे हम उसको एक्सचेंज करके अपने बैंक खाते के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे। यही हमने अगली स्लाइड के ऊपर दिखाया है। इनकम आपके बैंक खाते में किस तरह से जाएगी ये हमने इस वाली स्लाइड के ऊपर अच्छे से दिखाया है, ठीक है। इस सेम प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस काम करता है। तो आपने आईडी लगा ली और आईडी लगाने के बाद में आपने ये भी देख लिया कि पैसा आपके बैंक खाते से किस प्रकार से जाने वाला है साथियों, ठीक है। सो चलिए अब आगे आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और आप जो पैसा आपके पास आता है, आप वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपकी फैमिली ट्रिप हो जो आपने अभी तक अपनी फैमिली के लिए नहीं दी हो और वो इंतजार कर रही हो, तो आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली ट्रिप ऑफर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने लिए एक सपनों का घर ले सकते हैं जो अभी तक आप नहीं ले पाए, आपके सपनों का घर हो सकता है। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं जो अभी तक आप नहीं कर पाए, जो सपना आपने देखा है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए आप जिंदगी जिएंगे, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप उनका ऋण चुकाना चाहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। कोई सोशल एक्टिविटी आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आपके सपनों की जो कार है आप वो भी इन पैसों से ले सकते हैं साथियों। अब मैं यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूँ यहाँ पर आपसे बात करते हुए, तो मेरे कॉन्फिडेंस का जो मेन मकसद है, जो मेन वजह है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साथियों। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, साथियों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी हमने अपने सिस्टम्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है, अभी हम और सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों नरेंद्र मोदी जी की वीडियो भी आपको देखनी चाहिए यूट्यूब पे, आपको एबीपी न्यूज की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे देखनी चाहिए कि एबीपी न्यूज ब्लॉकचेन के बारे में क्या कहता है। ऐसे बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है। डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि कोई सिस्टम कोई सर्वर नहीं होता है, ये पूरी तरीके से माइनिंग बेस्ड होती है। यहाँ पर बस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और वो रिकॉर्ड पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी उसको देख सकता है। बट उन रिकॉर्ड्स के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब अगर आपका कोई प्लान ब्लॉकचेन के ऊपर अगर डिप्लॉयड है, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर वो बना हुआ है, तो वहां पर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक प्लान अगर बन गया तो बन गया, आप उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन का मेन मकसद है। दरअसल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए कुछ चीजें बेची और खरीदी जा सकती है साथियों। तो ये स्लाइड जो है आपको देख लेनी चाहिए कि इस स्लाइड के ऊपर जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है साथियों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इस स्लाइड से। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो इस स्लाइड के ऊपर दिखाई गई है। ये पूरी तरीके से सेफ है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रस्टेबल है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं है और ये ऑटो रनिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर साथियों ये पूरे की पूरी टेक्नोलॉजी साथियों काम करती
होती है, मींस अगर कोई ये टेक्नोलॉजी कब काम करना बंद कर देगी, ये प्लान हमारा कब काम करना बंद कर देगा, जिस तरह से दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी ये चीजें जब दुनिया से खत्म हो जाएंगी तब हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ठप हो जाएगी। मींस हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो प्लान है, पूरी तरीके से वो ठप हो जाएगा। बट इससे पहली वाली स्लाइड के ऊपर कुछ बातें और कही गई थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं बनाई जा सकती, ब्लॉकचेन के जरिए साथियों और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो हम शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? आजकल आपने देखा होगा कि छात्र जो है कहीं से फर्जी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और उनको प्रेजेंट कर देते हैं जाके। आपने देखा होगा कि और भी बहुत सी जगह पर अगर सरकार के द्वारा लोगों के लिए कुछ लाइक जो राहत राशि होती है या फिर उनके लिए कोई वेतन दिया जाना है, जब वो ट्रांसफर किया जाता है तो उसके अंदर घपले की संभावना बनी रहती है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी लाभार्थी हैं उनके पास में डायरेक्ट उस धन को पहुंचाया जा सकता है, सब्सिडी को पहुंचाया जा सकता है। तो इस पर्पज से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है आज के समय की, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही साथियों इंटरनेट मनी या फिर क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टो करेंसी आधारित है। मींस आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं और क्रिप्टो करेंसी को आप सेल करके आप उसको अपने लोकल करेंसी के अंदर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू आर एन लाइक पाकिस्तानी पर्सन अगर, या फिर आप एक अमेरिकन हैं तो आपको वहां की करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन हैं तो आप जो है भारतीय हैं तो आप अपने INR में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ के बांग्लादेश का जो करेंसी है आप टका के अंदर आप उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन ये कि आप दुनिया के किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी देश क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर जो करेंसी चलती है आप उसके अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की जगह क्रिप्टो एसेट लिखा है। अब एसेट और करेंसी में क्या अंतर होता है आपको एक बार इसको भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मतलब एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी। सरकार, हमारी जो भारत सरकार है वो इसको कहती है कि ये एक एसेट है, ये करेंसी नहीं हो सकती है कभी भी। सरकार इसको करेंसी मानने से मना कर रही है। उसके पीछे के कुछ रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है, लेट्स से कि मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन जो है इसकी कीमत मान लीजिए कि आज के समय में 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए इंडियन रुपीज में है। अब अगर हम कहें इसके लिए कि ये जो है बिटकॉइन में इसका रेट अगर हम डिसाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन का जो रेट है हर सेकंड घटता और बढ़ता रहता है। तो हम इसका रेट जो है वो इंडियन रुपीज में डिसाइड कर सकते हैं, हम डॉलर में डिसाइड कर सकते हैं, बट हम इसका जो रेट है वो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि इतने इथेरियम का मिलेगा, इतने ट्रॉन का मिलेगा, क्योंकि इसके जो रेट्स है वो हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। तो जिस अगर करेंसी से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है तो उसको करेंसी कह सकते हैं। अगर उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम उसको एसेट कहेंगे, एक संपत्ति कहेंगे। अब संपत्ति क्या होती है? संपत्ति आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आपके प्लॉट्स हैं, आपका मकान है, आपका फ्लैट है, चल अचल जो भी संपत्तियां हैं वो आपकी संपत्ति कहलाती हैं। तो ये क्रिप्टो जो है एक एसेट है आपका, इसका रेट घटता और बढ़ता रहता है। सरकार कहती है कि इस पर जो लगने वाले टैक्सेस हैं वो आपको पे करने होंगे। क्रिप्टो करेंसी लाइक इस पे क्रिप्टो एसेट पे जो भी ग्रोथ होती है आपकी, जो टैक्स आपको पे करने होंगे वो आपको देने होंगे साथियों। तो सरकार अपने टैक्सेस भी हमसे नहीं छोड़ने वाली है, सरकार अपने टैक्सेस भी हमसे ले रही है। चलिए हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे, इसके बारे में हम छोटी सी जर्नी आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए आज से 100, 150, 200 साल पहले हम बार्टर सिस्टम, मतलब कि हम वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। फिर हम गोल्ड पर आ गए और उसके बाद में हम मेटल कॉइन्स पर आ गए और उसके बाद हम पेपर मनी, मतलब हमारे पॉकेट में जो नोट्स रहते हैं हम उनके ऊपर आ गए। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड्स के ऊपर, जो ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो आपकी पॉकेट में है। और फिर हम धीरे धीरे साथियों बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स RTGS, NEFT, IMPS या फिर UPI के थ्रू जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम वहां तक आ गए। एंड देन साथियों हम आ गए क्रिप्टो करेंसी तक, मीन्स क्रिप्टो एसेट तक। तो धीरे धीरे करके साथियों हमने जैसे जैसे हमने विकास किया, हम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले गए और हमने चीजों को अडॉप्ट किया। तो साथियों 2009 के टाइम पर साथियों हमारे सामने क्रिप्टो करेंसी मीन्स क्रिप्टो एसेट आया। जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया आज के टाइम पर वो करोड़पति
तो है ही हैं और उससे भी ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि उस समय सबसे पहला कॉइन आया था हमारे पास में बिटकॉइन के रूप में, और बिटकॉइन की कीमत उस समय महज 35 पैसे की हुआ करती थी, और आज के समय बिटकॉइन की जो कीमत है साथियों वो करीब 40 लाख रुपए से ऊपर है। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा उस समय पे वो आज के समय के करोड़पति हैं। मींस हमने उस समय अगर इसको अडॉप्ट नहीं किया, हमने उस समय इसको अगर नहीं अपनाया, तो आज आपके सामने सुनहरा मौका है कि आप क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को या क्रिप्टो एसेट को आप इसको अपनाएं और इससे आप अपने जीवन के अंदर साथियों चेंजेस लेकर आए। क्योंकि अगर आपने अभी भी इसको नहीं अपनाया तो साथियों आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये समय की मार है, समय के साथ साथ हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है और हमें भी आगे बढ़ना ही होगा। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे और क्रिप्टो करेंसी आप किस किस तरीके से कमा सकते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर इन चीजों को दिखाया गया है। आप माइनिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, बट माइनिंग अपने आप में साथियों बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है और कई बार जो है आपका पैसा भी डूबने का खतरा बना रहता है। तो मैं माइनिंग आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। देन आप उसके बाद में ट्रेडिंग के जरिए भी क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, बट ट्रेडिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी कमाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है और लोगों के लिए यहाँ पर जो है हार्ट अटैक आने के भी बहुत सारे हमने जो है एग्जांपल्स देखे हैं। तो हमें ट्रेडिंग के जरिए भी क्रिप्टो करेंसी कमाने की सलाह नहीं दी जाती है। जब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा पैसा आपके पास में हो, तो आप क्रिप्टो करेंसी को इसके थ्रू कमाने के बारे में सोचें साथियों, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी कमाना चाहते हैं तो आप हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, आप इसके जरिए क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। यहाँ पर जो है साथियों हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसके जरिए हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको रेफर करके आप उसके जरिए यहाँ पर अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक बार फोर्सास कम्युनिटी के अंदर। फोर्सास की जो कम्युनिटी है इसके अंदर मैं आप सभी का यहाँ पर साथियों वेलकम करता हूँ और आपसे थोड़ी सी माफी भी चाहता हूँ कि यहाँ पे शोर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पीसफुल माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए अब मैं आगे चलूंगा यहाँ से और यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सभी के लिए साथियों रखा है। ये मिस्टर लाडो जो है ये रसिया से बिलोंग करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर इनको करीब 13 साल का एक्सपीरियंस रहा है और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। और ऐसे पर्सन के सानिध्य में साथियों हम लोगों को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के मिला है। अब आज के समय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है, ये मिस्टर लाडो के द्वारा डेवलप किया हुआ है, उसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या, आइए थोड़ा सा इसको ऊपर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहां पर आप जब काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पेमेंट है वो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए एक डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ फीड होता रहता है और फीड होने के बाद हमारा पे आउट जितना भी बनता है मंथली का 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो जो भी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड जो कंपनी होती है वो हमारे खाते में उस पैसे को वो ट्रांसफर कर देती है। यहीं पे अगर इसी चीज को अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ही होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पैसे का हाथों हाथ हस्तांतरण कर देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको वो रीडेबल होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनको कोई भी देख सकता है। इस प्रकार से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है साथियों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच का एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो कि पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होता है, जिससे बदला नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स और नियम को फॉलो करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके डाउनलाइन से कहां से पेमेंट आए, मतलब उस वहां से पेमेंट आएगा तो किधर जाएगा, इधर से कहां आएगा तो किधर जाएगा, 3 भर जाएंगे तो हमारा तीसरे का पेमेंट किधर जाएगा, 6 भर जाएंगे एक्सपोर्ट में तो उसका पेमेंट किधर जाएगा, ये पहले से ही सब कुछ इसके अंदर कोडेड है, पहले से ही प्रोग्राम्ड है। इसके लिए किसी भी तरीके के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बार बार इसके सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है,
पे आउट को बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जिन लोगों ने पहले बहुत सी कंपनीज के अंदर काम किया था और उन कंपनीज ने उन लोगों के साथ में धोखे किए, उन लोगों के साथ में जो है उनकी आईडीज को टर्मिनेट कर दिया या फिर अपने प्लान को बदल दिया। तो ऐसे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के लिए वरदान है जो नेटवर्किंग से तौबा तौबा कर चुके थे, जो लोग नेटवर्किंग को बाय बाय कर चुके थे। ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो प्रोग्राम है उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, उनको इसके बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए साथियों। अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे हमारे प्लान की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर कोई कंपनी होती है, जिनके अंदर कोई एमडी सीएमडी होता है, जिनके अंदर कोई ऑनर होता है, जिनके अंदर कोई ऑफिस होता है, जिनके अंदर कोई प्रोडक्ट होता है, जिनके अंदर कोई एडमिन होता है, जिनके अंदर कोई अकाउंट होता है और जिनकी कोई क्लोजिंग होता है। वहीं अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं होती है। अब देखिए, अगर कंपनी होगी तो क्या करेगी कंपनी? जो अभी तक करती है ये कंपनी तो वही करेगी, आपके प्लान के साथ में कभी भी चेंजेस कर सकती है और आपके कॉन्सेप्ट को कभी भी बंद करके जा सकती है। यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये नए जमाने का बिजनेस है, ये पुराने सोच के लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप पुरानी सोच रखते हैं तो आपके बस की ये चीज नहीं है कि आप इन चीजों को समझ पाएं। आपको जो समझने के लिए अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, तभी आप इस प्रोग्राम को साथियों समझ पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है। अब एमडी सीएमडी होते हैं तो क्या करते हैं? एमडी सीएमडी हमेशा वही करते आए हैं, आपके गेम, आपके जो प्लान है उसके साथ में वो गेम खेलते हैं, हमेशा उसके साथ में फुटबॉल खेलते हैं, कभी इधर, कभी ऐसा होगा तो कभी वैसा होगा तो कभी ऐसा होगा। ये सब कुछ होता रहता है आपके जो डिसेंट्रलाइज इसमें जब हम होते हैं कंपनी वाले सिस्टम के अंदर, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं होता है। ऑनर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है। अगर ऑनर होगा तो आपके पैसे को लेके जा सकता है, आपके लिए हमेशा खतरा बना रहता है कि अपना पैसा, अपनी जो हार्ड अर्न जो मनी है, जब आपको किसी दूसरे पर्सन के आप हाथ में दे देते हैं तो खतरा आपके लिए है, खतरा उनके लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता है साथियों। जब ऑफिस नहीं होगा तो कोई भी वहां पर पॉलिटिक्स भी नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तो किसी तरीके से वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, कोई षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे। साथ ही साथ में वहां पर भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, क्योंकि जब ऑफिसेस होते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति आपका अपलाइन बना दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी को टर्मिनेट करा देता है आपके बारे में गलत सूचना देके। मैं आपसे कहता हूँ फोर्स साज में ज्वाइन होने के बाद में अगर आप मिस्टर लाडो को भी फोन करके अगर आप उल्टा सीधा बोल देते हैं तो भी मिस्टर लाडो आपके प्रोग्राम को, आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि फोर्स साज के अंदर किसी की आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है। अब ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट नहीं होता है, इसको आपको एक बार दूसरी स्लाइड के ऊपर दूसरे में ड्रॉ करके कुछ आपके सामने समझाना चाहता हूं, जो कि आपको जरूर समझना चाहिए। देखिए, ये आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम जब होता है तो वहां पर क्या क्या होता है। देखिए, जब प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम होता है तो पहली चीज तो क्या होती है, वहां पर आपको करनी पड़ती है बल्क बाइंग। बल्क बाइंग मतलब कि आपको वहां पर सामान जो है, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपको बार बार जो है वो खरीदने पड़ते हैं और इकट्ठी कई बार आपको बहुत जरूरत से ज्यादा सामान भी आपको प्रोडक्ट्स जो परचेज करके रखने पड़ते हैं। आप प्रोडक्ट बेस्ड है सर्विसेज बेस्ड सिस्टम के अंदर आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आप काम कर सकते हैं, जबकि फोर्सास के बारे में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। फोर्सास के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फोर्सास का मैंने एफ लिख दिया और ये फोर्सास लिख दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर कोई एरिया की कंडीशन नहीं होती है फोर्सास के सिस्टम के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको जो है वो डेमो करने पड़ते हैं, डेमो करने पड़ते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स के डेमो नहीं करने पड़ते हैं। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कैरी करने पड़ते हैं
यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी कैरी नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना तो आपको प्रोडक्ट कैरी करने की जरूरत है, ना ही आपको डेमो करने की जरूरत है, और ना ही आपके लिए आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी जो कार बुक है और वो सब है, वो सब कुछ भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सब कुछ तो आपको नहीं करना पड़ेगा। अब जो एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के बारे में, वो आपको एक बार जो है जरूर देख लेनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जब कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है तो कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का है, ठीक है। अगर आप 100 रुपए का बिजनेस करते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी कहती है 100 रुपए का प्रोडक्ट है, इसमें से 65 रुपए तो हमारे हो गए, मीन्स हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की और हमारा प्रॉफिट भी है। तो कंपनी कहती है 35 रुपए बचते हैं, 35 रुपए हम आप लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्लान के जरिए, ठीक है। और प्लान हमारा कैसे काम करता है? प्लान काम करता है लेवल सिस्टम पे। अब लेवल सिस्टम कैसे होते हैं? अगर आपने 100 रुपए का बिजनेस किया है तो आपका जो लेवल होगा वो होगा 5% से लेके 10% के बीच में, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं कि आपका जो लेवल है 10% का है, तो 35 का 10% आपको कितना मिल जाएगा? 35 का 10% जो होता है वो 3 रुपया 50 पैसा होता है। 3 रुपया 50 पैसा आपको मिल जाता है। आपने 100 रुपए का बिजनेस किया था, 100 रुपए में से आपके पास में 3 रुपया 50 पैसा, ये मैंने मैक्सिमम बता दिया, इतना होता नहीं है नॉर्मली। अब आप ये 3 रुपया 50 पैसा हासिल करने के बाद में आपके लिए सम्मानित किया जाता है, आपको स्टेज पे बुला के आपको माला पहनाई जाती है और आपके लिए बहुत सारे आपको ट्रॉफी दी जाती हैं और आपको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि आपने 3.5 रुपए जो है वो 100 रुपए में से कमा लिए हैं। तो बाकी के जो पैसे हैं, जो बचे हुए जो पैसे हैं, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 31 रुपए 50 पैसे जो हैं, 31 रुपए 50 पैसे को कहाँ बांट दिया जाता है? आपके ऊपर के जो अप्लायंस हैं उन सब लोगों के बीच में उस पैसे को बांट दिया जाता है। वहीं अगर आप फोर्सेस की बात करें तो फोर्स में साथियों, फोर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो बिजनेस, जितना भी आप बिजनेस करते हैं वो 25% से लेके करीब 75% तक का अमाउंट जो है वो सीधे सीधे आपके पास आ जाता है। आपके पास आ जाता है। तो अगर 100 रुपए का आपने बिजनेस किया है तो आप मान के चले ऑन एन एवरेज आपके पास में लगभग जो है, अगर हम 50 से 60% की भी अगर हम बात करें, मिनिमम तो 25% आता है, 75% तक ही जाता है मैक्सिमम आपके पास में, तो 60 रुपए लगभग आपके पास में आ जाते हैं 100 रुपए में से। और ऑन एवरेज मैंने लगाया, जो एवरेज निकल के आता है, यहाँ पर आपके पास में करीब 3.5 रुपए आते हैं। आप अंतर समझ सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो जो है मनी सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो साफ सर्कुलेशन देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, बट यहाँ पर जो है वो 35% हो रहा है, यहाँ पर 100 का 100% हो रहा है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति आज के समय में साथियों जो काम करता है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए काम करने वालों की संख्या मुश्किल से मुश्किल 5 से 7% की होती है। बाकी सभी लोग जो काम करते हैं, सबसे पहले जब हम किसी को अपना प्लान दिखाते हैं तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। जब प्रोडक्ट से बात नहीं बनती है, हम किसी का महीनों से सालों से इस्तेमाल करने वाला जो प्रोडक्ट है, जब हम उसको चेंज नहीं करा पाते हैं, ठीक है, तब हम सपने बेचना शुरू करते हैं, हम सपनों की बात करना शुरू करते हैं। मीन्स आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से इस प्रोडक्ट में से ऑडी निकलती है, इस प्रोडक्ट में से BMW निकलती है, इस प्रोडक्ट से ये निकलता है, इस प्रोडक्ट से वो निकलता है। फिर हम ऐसी बातें करने लग जाते हैं और लोग जो है पैसा कमाने के लिए आपके साथ में ज्वाइन होते हैं। हम हर किसी को इसके अंदर जो है पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करते चले जाते हैं साथियों। तो अगर आपको पैसा ही कमाना है तो यहाँ पर साथियों 35% का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा। अगर जो हमने तो 75% तक बोला है, लेकिन ये होता पूरा का पूरा 100% ही है। बाकी का 25% जो होता है या तो आपके डाउनलाइन में या आपके अपलाइन में या आपके क्रॉस लाइन में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हाथों के हाथ उस पैसे को 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका डिसीजन राइट साइड में है या आपका डिसीजन लेफ्ट साइड में है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ से आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो है 35% या फिर 30% या फिर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन का ही आपको बेनिफिट मिल रहा है साथियों। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है राइट डिसीजन लेंगे और ये 100% वाला जो डिसीजन है वो आपके ज्यादा काम का है और आप उस डिसीजन के ऊपर काम करेंगे साथियों।
तो चलिए प्रोडक्ट बेस को हमने यहाँ पर समझ लिया कि प्रोडक्ट ना होने से हमें यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट है। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता, एडमिन नहीं होता तो कोई एडमिन फीस भी नहीं काटी जाती है। यहाँ पर कोई अकाउंट सिस्टम भी नहीं होता है जो कि कंपनी जब चाहे अपने अकाउंट को सीज करा दे या मतलब बंद करके भाग जाए, या फिर कोई सरकारें अगर चाहे तो उस अकाउंट को सीज कर लें। और दोस्तों आज तक के रिकॉर्ड में सरकारों ने जिन भी अकाउंट्स को सीज किया है वो पैसा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो पैसा सारा का सारा सरकारों के अंडर में रहता है या फिर उस कंपनी ओनर को ही वापस कर दिया जाता है। वो पैसा जिन लोगों का लगा होता है उन लोगों को मैंने आज तक वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नहीं देखा है साथियों। तो यहाँ अकाउंट सिस्टम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होती है। क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से आप पूरे महीने टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। मीन्स आपको पता होता है कि इस ज्वाइनिंग से आपके पास में कितना पैसा आने वाला है और इस ज्वाइनिंग से कितना पैसा आने वाला है। ये जो पेज है आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि ये आपके बड़े ही काम का है साथियों। ठीक है, सो अब मैं आपके सामने चल रहा हूँ साथियों आगे अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड पे मैं आपको और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर्ब सिस्टम है जो कि अपने आप में बिल्कुल अनूठा है, 100% डिसेंट्रलाइज पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रोडक्ट की खरीदना बेचना भी नहीं करना पड़ता आपके लिए। यहाँ पर इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको यहाँ पर मिलती है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, जिस प्रकार से हम आपके लिए ये सपोर्ट सिस्टम लेकर आए, लाइक हम आपके सामने ये मीटिंग आपके सामने रख रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, इसी प्रकार से आप जिसके साथ भी ज्वाइन करते हैं वो व्यक्ति से आप एक बार बात कर लीजिएगा कि उनका सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है, वो आपको सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर। क्या वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ में क्या वो जुड़ के चल रहे हैं, क्या उनके पास में एक स्मार्ट बोर्ड है, जब आपके डाउनलाइंस को जरूरत पड़े कि उनको कभी प्लान की जरूरत है तो क्या वो स्मार्ट तरीके से उनके सामने प्लान को रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप उन चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं अपने अपलाइन से ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके सामने लेके आए हैं यहाँ पर। और हाँ, हम लोगों का जूम सेशन जो है वो रोजाना रात को, सुबह को और दोपहर के समय में हमेशा अवेलेबल रहता है। आपको जिन्होंने भी इस प्लान के बारे में बताया है आप उनसे जूम सेशन का लिंक लेके भी आप और जानकारी भी वहां से ले सकते हैं साथी। ये BUSD जो है एक स्टेबल कॉइन है। अब हम जिस स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, BUSD स्टेबल कॉइन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर स्टेबल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उसको स्टेबल कहते हैं। तो हमारा जो कॉइन है ये पैक्सॉस के साथ में मिलके बाइनेंस ने तैयार किया है। बाइनेंस और पैक्सॉस दोनों ने मिलके एक BUSD कॉइन को तैयार किया है जिसके रेट्स जो है लगभग डॉलर के इक्विवेलेंट रहते हैं। इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। इसमें आप फिक्स वैल्यू मतलब आपने किसी को बताया कि इतने अमाउंट से स्टार्टिंग हो जाएगी तो उतने अमाउंट से स्टार्टिंग हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं क्योंकि हमारी जो नेटवर्क जिसको हम यूज कर रहे हैं BSC हम जो नेटवर्क को यूज कर रहे हैं इसकी जो स्पीड है जो BEP20, ये वर्ड आपको बार बार दिखाई देगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इस सिस्टम के बारे में, तो आपको बार बार BSC BEP20 नजर आएगा। ठीक है, तो साथियों ये इसकी जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजैक्शंस पर मिनट की इसकी स्पीड है जो कि अपने आप में बहुत खास है, बहुत ज्यादा है। लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है यहाँ पर क्योंकि स्पीड बहुत हाई है, इसकी वजह से लोएस्ट इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होती है क्योंकि स्पीड बहुत हाई है। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी, जब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अपना जो भी आपने डॉलर अर्न किए हैं आप उन डॉलर्स के लिए BUSD के लिए जब चाहें आप अपनी मन मुताबिक किसी भी करेंसी के अंदर आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, आप उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा आपको क्या क्या चाहिए होगा इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपके फोन के अंदर एक क्रिप्टो एक्सचेंज होना चाहिए जिसके थ्रू कि आप इसकी स्टार्टिंग कर पाएंगे। आपके पास में एक डेप वॉलेट होना चाहिए। डेप वॉलेट मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट हो जो डिसेंट्रलाइज ऐप मतलब डेप वॉलेट को सपोर्ट करता हो, डेप ब्राउजर हो उसके अंदर। रिक्वायर्ड बैलेंस मतलब कितने अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है वो बैलेंस आपके पास आपके बैंक खाते के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास में होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर जो बहुत जरूरी है। मींस आप जो करना चाहते हैं
उसके लिए करने की आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कहा तो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है। तो अलर्ट हो जाइए, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आपके अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। यस आई कैन डू, ये वाली पावर जो है होनी चाहिए। बार बार बाउंस बैक करने वाली पावर आपके पास हमेशा होनी चाहिए अगर आप इस सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं तो चलिए। और हाँ, एक आपके पास में कामयाब अगर अपलाइन भी अगर आपको मिल जाते हैं जो कि आपको कामयाबी दिलाने के साथ साथ अगर वो खुद भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे अपलाइन के साथ काम करने से भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है साथियों। अब स्टार्टिंग करने के लिए आपको अमाउंट कितना चाहिए, तो यहाँ पर लगभग 28 BUSD, $28 के बराबर आपको BUSD चाहिए होंगे। साथ ही साथ में $6 के बराबर आपको BNB चाहिए होता है, जो कि मैं BSC20 BEP की जो मैं BSC BEP20 नेटवर्क की जो मैं बात कर रहा था, BNB की, बाइनेंस स्मार्ट चेन की, तो वो चाहिए होती है। अगर राउंड फिगर में बात करें तो आपके पास में लगभग 2800 रुपए के बराबर आपको होना चाहिए, जिससे कि आप मिनिमम अमाउंट सर अपनी ज्वाइनिंग इसके अंदर लगा सके। बट क्या ये अमाउंट आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है, तो मेरा जवाब है नहीं। आपको एक अच्छे अमाउंट के साथ ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो वो अमाउंट कितना होना चाहिए उसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। अब हमने जो $28 की बात की थी, वो $28 हमारे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। 28 में से हमारे $5 यहाँ X3 में चले जाएंगे, $5 X4 में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमारा अमाउंट कितना, $8 के बराबर जो हमारा अमाउंट है वो 3x प्रोग्राम के अंदर इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये साथियों आपका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाता है, $10 यहाँ चला जाएगा। देखिए 10 ऊपर हो गया, 10 यहाँ हो गया, 20 हो गया, और 8 इधर हो गया। $28 जो है आपका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपने $5 जो लगाए थे X3 प्रोग्राम में, उस $5 से क्या होने वाला है, उस $5 से होने वाला ये है कि आपको यहाँ पर एक स्लॉट मिलेगा। अब यहाँ से जो बात है वो टॉप पर जो है रोकड़े की बात शुरू हो जाती है, मींस पैसा कमाने की बात शुरू हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पानी ले लेता हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप भी रेस्ट ले और एक गिलास पानी आप जरूर पी ले, क्योंकि अगर आप पानी पियेंगे तो आपको भी एनर्जी मिलेगी और आपको सीखने में और ज्यादा मजा आने वाला है साथियों। चलिए, तो आपने जो $5 लगाए थे X3 प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे $5 लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको बहुत आराम से समझाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, यहाँ से लोगों को प्लान समझ में नहीं आता है। हमने $5 लगाए, ठीक है। $5 लगाने से हमें मिला क्या, हमें फोरस्टार की वेबसाइट पर एक हमें ये स्लॉट मिल गया, ठीक है। इसको हम $5 का स्लॉट कह रहे हैं। इसके अंदर 3 एंट्री हैं, 1, 2 और ये 3 एंट्री हमें दिखाई दे रही हैं, 3 गोले हमें नजर आ रहे हैं। 3 गोलों का मतलब ये है कि अगर हम 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो ये गोले हमारे भरते चले जाएंगे। कैसे भरेंगे, चलिए फिर से देखते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमारे 3 मित्र हैं, पहले का नाम है राम, हमने राम को ज्वाइन कराया तो राम की एंट्री यहाँ पर हो गई। हमने श्याम को ज्वाइन कराया, श्याम की एंट्री यहाँ पर हो गई, और राहुल को हमने ज्वाइन कराया, राहुल की एंट्री यहाँ पर हो गई। इन लोगों ने $5-5 खर्च किए, इन लोगों ने भी $5-5 यहाँ पर खर्च कर दिए साथियों, ठीक है। इन्होंने भी 5 कर दिए, इन्होंने भी 5 कर दिए, और इन्होंने भी $5 खर्च कर दिए, ठीक है। अब $5 खर्च करने से जो हमें मिला था वही इनको मिल गया, मतलब इनके पास भी जो है यहाँ पर 3-3 गोले इसके अंदर मिल गए। हमें जब हमने इन 3 लोगों को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पे इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से काम करती है कि अगर हम इसमें 3 लोगों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो 3 में से 2 का पेमेंट हमें मिल जाएगा, 2 का पेमेंट हमारा हो जाएगा, मतलब B हम लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1% का जो पेमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो मैं U लिख देता हूँ, मतलब ये अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने राम को ज्वाइन किया तो राम का पैसा हमें आ जाएगा, हमने श्याम को ज्वाइन किया तो श्याम का पैसा हमें आ जाएगा,
और हमने राहुल को ज्वाइन किया तो राहुल का पैसा कहाँ चला जाएगा, ये हमारे अपलाइन को चला जाएगा, ये जो है यू मतलब तीसरे का जो पेमेंट है वो हमारे अपलाइन को चला जाएगा। अब ये जाएगा कब, क्या ये तीनों के तीनों गोले भर जाएंगे ये तब जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम पहले पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो इमीडिएट हमारे पास में ये पैसा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आता है, फिर हमें उसको विड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने जैसे श्याम को ज्वाइन कराया तो श्याम के ज्वाइन कराने से भी हमारे पास में पैसा उसी टाइम आ गया था। अब हम जब भी राहुल को ज्वाइन कराएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 साल, जब भी हम राहुल को ज्वाइन कराएंगे तो तीसरे का पेमेंट जो है वो हमारे अपलाइन को चला जाएगा। तो अब क्या हम इस प्रोग्राम के अंदर केवल और केवल हम 3 ही लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम जैसे ही हम इसके अंदर ज्वाइनिंग लगा देते हैं, ये हमारी जो एंट्रीज होती हैं यहाँ से ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं, ये हमारा जो रिसाइकल जो है हो जाता है स्लॉट, और यहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो सकता है साथियों। जब ये ब्लैंक हो जाएगा जिस समय पे, और जब जैसे ये ब्लैंक होगा हम जो है इसके अंदर नई एंट्री कर सकते हैं, हम नए लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लान की सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब भी आपका जो प्लान है, जो स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, लास्ट का जो स्ट्रक्चर मतलब स्लॉट है, जब भी वो भर जाएगा तब हमें अगला स्लॉट बाय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपने केवल और केवल X3 का ये $5 वाला ही अगर आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही ये भर जाएगा आपने यहाँ से जो है $10 कमा लिए, तो अब आपको नेक्स्ट जो है $10 वाला एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बार $10 का आपने एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद अब आप 5 वाले को अनलिमिटेड टाइम जो है इसको भर के खाली कर सकते हैं। कितनी बार भी भरते रहिए, कितनी बार भी खाली करते रहिए, कितनी बार भरते रहिए, कितनी बार भी खाली करते रहिए। अब आपको कभी भी $20 का खरीदने को नहीं कहा जाएगा, अनलिमिटेड टाइम ये आपको इनकम देता रहेगा। बट जैसे ही 10 वाला भर जाएगा तब आपको 20 वाला खरीदने के लिए सिस्टम आपको नोटिफिकेशन देता है। ये इस प्लान की पहली और आखिरी कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं कंडीशन ये भी है कि जब आपका कोई डाउनलाइन जब वो आपसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तब उस समय पे भी आपको अपने स्लॉट्स को अपग्रेड करना पड़ते हैं। अगर वो आपसे ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आप जो है उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऊपर निकल गया तो आपको सुपरसीड कर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम की दो ही कंडीशंस हैं। पहली तो ये कि जब ये हमारे भर जाते हैं, तीनों गोले भर जाएंगे, स्लॉट भर जाएगा, तो हमें अगला बाय करना होगा। दूसरा ये कि हमारे डाउनलाइन से हमें हमेशा अपने स्लॉट्स जो है आगे बढ़ा के रखने हैं, क्योंकि अगर हमारा डाउनलाइन हमें आगे कर जाता है तो हमें उसे पकड़ने के लिए फिर से उसके आगे वाला स्लॉट हमें अपग्रेड करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे डाउनलाइन ने 5 स्लॉट अपग्रेड कर दिए, तो अब हमें जो है उससे आगे तक अपग्रेड करने पड़ेंगे, हमें 6 स्लॉट तक हमें पहुंचना पड़ेगा साथियों। चलिए, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, उसे हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर समझाते हैं, ये आज का हमारा चैप्टर नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में ये जो स्लॉट है हमारा भर के खाली हो चुका है, पूरी तरीके से भर के खाली हो चुका है, और अब आपने काम नहीं करना है, आपने काम नहीं करना है, काम आप नहीं कर रहे, आपने केवल 3 लोगों को ज्वाइन किया और 3 लोगों के बाद में आपने काम करना बंद कर दिया, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या आपको X3 प्रोग्राम इनकम देगा कि नहीं देगा? तो साहब कंडीशन ये है कि अगर राम ने अपने नीचे जो है 3 लोगों को ज्वाइन किया, राम ने, तो Z का जो पेमेंट है राम के अपलाइन को चला जाएगा, राम के अपलाइन आप हैं, और यहाँ पर ये पेमेंट चला जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अगर श्याम ने 3 लोगों को ज्वाइन किया तो श्याम के ज्वाइन करने से भी Z का पेमेंट आपके पास आ जाएगा, Z का पेमेंट सीधे आप ही के पास में आएगा। अगर राहुल ने 3 लोगों को ज्वाइन किया तो इसकी ज्वाइनिंग से भी ये पेमेंट आप ही के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लान आपका कितने भी डेप्थ में चला जाए, इसकी इनकम आपको हमेशा आपके डाउन से कितने भी डेप्थ में चला जाए ये आपको इनकम देता रहेगा। अब मान लीजिए कि एक्स वाई ने भी अपने नीचे 3 लोगों को ज्वाइन किया, मैं इसको फिर से एक बार क्लीन करता हूं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स ने 3 लोगों को ज्वाइन किया अपने डाउन में, ठीक है, तो ये जो तीसरा जो पर्सन है इसकी जो इनकम है कहाँ जाएगी? ये इनकम, थोड़ा आगे पहुंच गया हूं मैं, हाँ, तो देखिए तीसरे की जो इनकम है वो यहाँ से इधर आ जाएगी ये, ठीक है, इसकी इनकम यहाँ आ जाएगी, और 22
वाई ने 3 लोगों को ज्वाइन किया तो 2 की इनकम वाई को चली जाएगी, तीसरे की इनकम राम के पास आ जाएगी। जेड ने 3 लोगों को ज्वाइन किया, 2 की इनकम जेड के पास, तीसरे की इनकम राम के पास आ जाएगी। बट राम के पास जैसे तीसरा गोला भरेगा तो तीसरे गोले की इनकम कहां जाती है, ये अपलाइन के पास चली जाती है। ऐसे श्याम के केस में भी ऐसे होगा कि ये एक्स और वाई जब 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे, दोनों का पेमेंट खुद को आ जाएगा, तीसरे का पेमेंट ऊपर को जाएगा, को आएगा, यहाँ से भी ऊपर को चला जाएगा। अगर यहाँ से बात करें, दोनों का पेमेंट खुद को मिल जाएगा 2 का, और तीसरे का पेमेंट यहाँ जाएगा, तीसरे का पेमेंट यहाँ जाएगा, तीसरे का पेमेंट यहाँ जाएगा, और यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से इनके अपलाइन को चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लान जो है आपको अनलिमिटेड ऑफ डेप्थ से इनकम देता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोग्राम कितनी डेप्थ में चला जाएगा, ये आपको 100% जो है इनकम इसी रेशियो में देता रहेगा। यहाँ से इसके होके इनकम जो है रिसाइकल होके इनकम ऊपर आएगी, ऊपर से इधर आएगी, इधर से इधर आ जाएगी, फिर यहाँ से और ऊपर चली जाएगी। इस तरह से ये बार बार इनकम ऊपर की तरफ जाती रहेगी। यहाँ पर जो स्लॉट्स की संख्या होती है साथियों, वो $5 से लेके 9900 तक डॉलर तक के इसके अंदर स्लॉट्स, यहाँ पर 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी इनकम देने के लिए साथियों बहुत लाइक ये पर्याप्त हैं, जो कि आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो X4 प्रोग्राम है, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर आपके खुद के काम करने से भी पैसा आता है, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी पैसा आता है, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी पैसा आता है, और आपके अपलाइन की हेल्प से भी आपको यहाँ पर पैसा आता है। कैसे आता है, आइए समझते हैं। चलिए, हमारे 3 मित्र हैं, हमने एक ही बात की थी। ये नॉन वर्किंग प्लान का एक आप कह सकते हैं ये बेस है। तो अगर आपने X4 को समझ लिया तो आगे के प्लान आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये श्याम है, और तीसरा कौन है आपकी टीम में, वो है राहुल, जो आपने अभी X3 के अंदर लगाए थे। अब जो आपने X3 में लगाए थे वही लोग आपके इधर आ जाएंगे, वही उन लोगों की आईडी जो है इधर भी लग जाएगी, ऑटोमेटिकली इधर भी दिखाई देंगे। तो पहला पर्सन आपकी टीम में कौन है, जो आपने पहले पर्सन की ज्वाइनिंग की थी वो है राम, दूसरे की जो आपने ज्वाइनिंग की थी वो है श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम की आईडी ए और बी के रूप में आपके यहाँ पर जो है प्लेस हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आईडी यहाँ पर प्लेस होती है तो होता क्या है कि इसकी जो इनकम होती है वो आपके अपलाइन के लिए, जो X4 के आपके अपलाइन होते हैं उनको चली जाती है, ये इनकम आपको नहीं मिलती है। ठीक है, बट नीचे के जो 4 लोग हैं, 4 में से 3 का जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा, और 1 का पेमेंट जो होता है वो हमारे डायरेक्ट अपलाइन को रिसाइकल के लिए चला जाता है। ठीक है, जो भी लास्ट एंट्री आएगी इसका पेमेंट जो है वो रिसाइकल में चला जाएगा हमारे अपलाइन के लिए। ठीक है, अब हम जब पहली एंट्री को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, तीसरे को ज्वाइन करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो राहुल की एंट्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से पेमेंट किसको जाएगा, मैंने कहा कि 4 में से 3 का पेमेंट हमें खुद को आता है, तो यहाँ से जैसे ही एंट्री आएगी इसका पेमेंट हमें खुद को आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम चौथी एंट्री लगाते हैं, चौथी एंट्री कोई भी लगाता है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, चाहे तो श्याम लगाए या फिर राम लगाए या आप खुद लगाए, वो एंट्री तो यहीं पे लगनी है। ठीक है, अब मान लीजिए वो एंट्री श्याम ने लगा दी तो वो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, चौथी एंट्री, और इसका पेमेंट भी आपको आ जाएगा 100 का 100% आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर 5वीं एंट्री जो है फिर वो आपने लगा दी, और 5वीं एंट्री कहाँ जाएगी, अब वो जाएगी यहाँ पर इसके राम के नीचे 5वीं एंट्री, और जैसे ही 5वीं एंट्री लगेगी ये 5वीं एंट्री का पेमेंट भी किसके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास में आ जाएगा 100 का 100%। स्लॉट की वैल्यू कितनी है, $5 की है। तो अब तक आपने $5 यहाँ से कमाए, 5 यहाँ से कमाए, और 5 आपने यहाँ से कमाए, आपने $15 इस सिस्टम से अब तक आप कमा चुके हैं। ठीक है, और जैसे जब छठी एंट्री आएगी ये प्रोग्राम जो है ये रिसाइकल हो जाएगा, ये प्रोग्राम रिसाइकल हो गया। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि राहुल जो है वो कहाँ लगे थे, ये राम के नीचे लगे थे। राम का और राहुल का जो रिलेशन है आपस में वो क्या है, क्रॉस लाइन का रिलेशन है। अब अगर यहाँ पर ये जो राहुल है, अगर ये अपने नीचे 2 लोगों को लगा देते हैं, जैसे ये 2 लोगों को लगाएंगे इन दोनों का जो पेमेंट है वो किसके पास चला जाएगा,
राम के पास चला जाएगा। दिस इज ड्यूटी ऑफ दिस प्लान कि यहाँ पर आपको आपके क्रॉस लाइन के काम करने की वजह से आपको पेमेंट आता है। अपलाइन की हेल्प से आपको राहुल मिल गए थे आपके ए में, और जैसे ही उन्होंने कुछ काम किया उसके काम करने की वजह से पेमेंट आपके वॉलेट में आता है। उस पेमेंट को आप हैंड टू हैंड विड्रॉ कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे साथियों कि अगर ये जो 5वें नंबर पे जो एंट्री लगी थी, अगर ये राहुल के लगाने से पहले अगर दो लोगों को ये लगा देते हैं तो इन दो का पेमेंट आ जाएगा। अगर ये पहले लगाते हैं तो इन दो का पेमेंट आ जाएगा। अगर ये बाद में लगाते हैं तो एक का पेमेंट आपको आ जाएगा, और जो लास्ट पर्सन होगा उसका पेमेंट जो है वो आपके अपलाइन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये वाला जो प्रोग्राम है आपका एक्सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी आपको अनलिमिटेड ऑफ डेप्थ से आपको इनकम करने की आजादी देता है। मतलब कितने भी नीचे ये प्लान चला जाए, ये बार बार रोल ओवर होके ये इनकम आपको देता रहेगा। रिसाइकल का जो बेनिफिट है ये आपको हमेशा साथियों ये प्लान आपको देता रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारा 3x प्रोग्राम है, और यहाँ पर ये x कोर्स से थोड़ी सी भिन्नता है इसके अंदर, बाकी लगभग सेम ही है। थोड़ा सा इसको एक लाइन इसके अंदर और बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर हमें a और b से पेमेंट नहीं मिलता है। जो सेकंड रो है यहाँ से हमें 30% का मिलता है। ठीक है, ये 30% है, दिखाया गया है ऑलरेडी। और जो लास्ट की जो रो है यहाँ से हमें 70% का हमें बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब अगर हम राम श्याम राहुल को अगर हम प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो राम की 1 नंबर आईडी यहाँ पर आ जाएगी, श्याम की 2 नंबर आईडी यहाँ पर आ जाएगी, और 3 नंबर आईडी जो राहुल की है वो यहाँ पर आ जाएगी। और राहुल की आईडी लगने से आपको 30% स्लॉट की वैल्यू का पेमेंट मिल जाता है। अगर स्लॉट की वैल्यू $8 की है, ठीक है, तो आपको $2.4 यहाँ से वो आपके वॉलेट में आ जाएगा जैसे ही राहुल की एंट्री लगती है वैसे। ठीक है, अब जैसे ही आप कोई और एंट्री लगाते हैं तो यहाँ से भी आपको 2.4 आ जाएगा। आप कोई और एंट्री लगाते हैं यहाँ से भी 2.4 आ जाएगा। आप ही नहीं, अगर राम और श्याम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं तो भी आ जाएगा। या आपके ऊपर के अपलाइन है, अगर वो भी लगाते हैं तो भी आपको पे आउट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपकी इसमें 4th एंट्री आती है, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को रिसाइकल बेनिफिट के तौर पे चला जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये चारों लोग प्लस आप मतलब ये राम और श्याम और प्लस आप और ये चारों लोग मिलकर जब कोई एंट्री लगाएंगे यहाँ तक स्ट्रक्चर फिल होने के बाद में, तो वो एंट्री इस वाले ही लाइन में आएंगी, और यहाँ से हर पर्सन से आपको 70% का बेनिफिट जाएगा, जो कि होता है कितना, $5.6 आपको पर पर्सन से यहाँ से आने वाला है जब यहाँ पे कोई भी एंट्री आएगी उसके द्वारा। तो अब अगर यहाँ पर मोटे तौर पे देखें, हम कहते हैं कि इस प्रोग्राम में 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइए एक बार इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने किसी की आईडी लगाई और वो आईडी यहाँ पर प्लेस होती है, यहाँ पे वो आईडी यहाँ पर आती है, तो इसका 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखिए, इसके पास तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, राहुल के पास कुछ नहीं जाएगा, बट यहाँ पर राम के पास में कितना जाएगा, राम के पास चला जाएगा 2.4 या 30% कह सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास में कितना जाएगा, आपके पास जाएगा 5.6 चला जाएगा यहाँ पर। तो टोटल कितना होता है यहाँ पर, वो $8 हो जाता है। ठीक है, $8 मतलब कि 100 का 100% हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा का पूरा पैसा बढ़ता है। अगर कोई एंट्री मान लीजिए राहुल की यहाँ पर आई थी एंट्री, तो राहुल से राम को कुछ नहीं जाएगा, बट आपको 30% आ जाएगा, आपके अपलाइन को 70% चला जाएगा। मसलन ये कि पूरा का पूरा 100 का 100% ही पैसा आपको मिलने वाला है। इसका 30% और इसका 70% दोनों मिलके स्लॉट की वैल्यू का जब 100% हो जाएगा, तो ये आपके अपलाइन को रिसाइकल बेनिफिट के तौर पे ये ट्रांसफर हो जाता है। ये हमेशा होता रहेगा साथियों। इस प्रकार से हमारा जो XXX प्रोग्राम है ये काम करता है। इसको आप अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार इसकी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके थोड़ा बैक करके आप एक बार इसको जरूर देख लें। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ, जो कि हमारा लास्ट प्लान है। इसके अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा कहा जाता है, कुछ बताने से पहले चलिए मैं भी ऐसा ही बोल देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो साथियों ये देखिए, यहाँ पर A और B हमें दोनों से पेमेंट हमें नहीं मिलेगा, बट हमारी जो सेकंड रो है यहाँ से हमें 20% मिलेगा,
थर्ड जो रो है यहाँ से 30% मिलेगा, जो लास्ट रो है हमारी यहाँ से हमें कितना मिलेगा 50% मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, राम और श्याम से हमें कुछ नहीं मिला। राम की आईडी ये हो जाती है, श्याम की आईडी ये हो जाती है, राहुल की आईडी से हमें 3 नंबर जो आईडी है यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 20% मिलेगा। $10 का स्लॉट है तो हमें यहाँ से $2 मिल जाएगा। फिर आपने या राम श्याम ने या इन्होंने आपके ऊपर के अपलाइन उन्होंने कोई आईडी लगाई तो यहाँ से हर एंट्री से आपको $2 मिलता रहेगा। ठीक है, और आपके अपलाइन को ही पेमेंट जाता है, नो डाउट यहाँ पर। फिर आप लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये चारों लोग या फिर ये आपके ऊपर के अपलाइन जब वो कोई एंट्री लगाते हैं तो यहाँ से हर एंट्री से राम श्याम को कितना मिलेगा $2, आपको मिलेगा कितना $3 और आपके ऊपर के अपलाइन को मिलेगा कितना $5। ठीक है, इसके बाद में जब यहाँ तक एंट्री फुल हो जाती है, 8 लोग यहाँ पर आते हैं, 4 यहाँ पर 12 हो जाते हैं और 2 14 हो जाते हैं और 1 15 हो जाते हैं। जब 15 लोग मिलके काम करते हैं और जब 15 लोग मिलके एंट्री लगाते हैं तो वो एंट्रीज यहाँ पर प्लेस होती हैं। यहाँ पर 16 में से 14 लोगों से आपको कितना मिलने वाला है, हर एंट्री से आपको $5 मिलेगा, राम श्याम को $3 मिलेगा और राहुल वाली जो रो है सेकंड रो उसको यहाँ पर $2 मिलने वाला है साथियों। और लास्ट के जो 2 लोग हैं इनका जो पेमेंट है ये आपके अपलाइन को एज ए रिसाइकल बेनिफिट के तौर पे ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो एक्स गोल्ड प्रोग्राम जो है ये काम करता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हमारा एक्स गोल्ड तक की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो X3 प्रोग्राम के अंदर $5 से लेके $9,900 तक के स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। X4 के अंदर भी $5 से लेके $9,900 तक के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो X3 के अंदर मैंने यहाँ तक के स्लॉट्स अपने बुक किए हुए हैं। अगर मैं X4 प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ तक के स्लॉट्स बुक किए हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जब $1250 आपके पास में आते हैं एक बार में तो लगभग $1 लाख का अमाउंट आता है। जब यहाँ पर $2500 आपके पास आते हैं एक बार में तो वहां से आपके पास में करीब $2 लाख का अमाउंट आपके पास आता है साथियों। ठीक है, हम आगे के स्लॉट्स भी धीरे धीरे करके बुक करते जा रहे हैं। अगर XXX प्रोग्राम की बात करें तो $8 से लेके 9696 तक के 12 स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम एक्स गोल्ड प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर $10 से लेके 9870 तक के यहाँ पर 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत भारी इनकम करा सकते हैं साथियों। अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बारे में जब भी मुझसे पूछा जाता है कि कितने अमाउंट से इसको स्टार्ट करना चाहिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसको कम से कम हमें इतने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए जितना अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, हमारी पॉकेट क्या अलाउ करती है हमें उस अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, बट उसका अमाउंट जो है कम से कम 5 स्लॉट से कम नहीं होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको कम से कम 5 स्लॉट से स्टार्टिंग करें। 5 स्लॉट में लगभग आपके $720 के बराबर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट हो जाता है और $720 को अगर मैं इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करूं तो करीब 60,000 या 59,000 का अमाउंट बैठता है। इतने अमाउंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जब ये एक बार इतने स्लॉट्स जब आपके एक्टिवेट होते हैं, जब वो भर के खाली होते हैं, ठीक है, तब आपके लिए 3,76,000 का जो अमाउंट है वो आपको हासिल होता है एक बार भरने से। अगर ये बार बार भरते रहेंगे तो बार बार आपको उतना अमाउंट मिलता रहेगा। अगर आपकी पॉकेट थोड़ा कम अलाउ करती है तो आप 32,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट थोड़ा और कम अलाउ करती है तो आप करीब 16,000 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉकेट और कम अलाउ करती है तो करीब आप जो 7,200 रुपए के अमाउंट से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे नीचे तो बिल्कुल भी आप ना जाएं। बेशक आपको कोई और भी अगर आपको स्टार्टिंग करा रहा हो तो भी आप $182 से कम की अपनी आईडी की स्टार्टिंग ना करें। इससे कम में करने में कोई आपको फायदा नहीं। बेशक आप 15 दिन रुक के अपना काम शुरू कर लें। ठीक है, साथ ही छोटे अमाउंट से आईडी स्टार्ट करने के जो नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटे अमाउंट से हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें बड़ा पैसा क्यों लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो प्रोग्राम है ऐसा कि यहाँ पर अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी आईडी लगाते हैं छोटे स्लॉट से तो आपको जो अप्लायंस मिलते हैं, ठीक है, जो नॉन वर्किंग जो अपलाइन आपको मिलते हैं इसके अंदर, वो क्या होते हैं कि वो नॉन वर्किंग लोग होते हैं और वो लोग भी काम नहीं कर रहे होते हैं और आपकी आईडी फंस जाती है। 1 या 2 स्लॉट में आपने आईडी लगाई और वो भी आपको गलत अपलाइन ऐसे मिल गए। उसके मतलब
जो आपके डायरेक्ट अपलाइन, जरूरी नहीं कि वही आपके अपलाइन बने, आपका अपलाइन कोई भी बन जाता है इसके, ठीक है। और आपकी आईडी जो गलत जगह जाके फंस गई और आपको कोई वहां से भी इनकम नहीं आ रही है, और आप भी कुछ लोगों को शुरू में आप भी ज्वाइन नहीं करा पाए, ना तो आप ज्वाइन करा पाए, ना आपके अपलाइन, ना तो आपके जो अपलाइन बने थे नॉन वर्किंग के, उन्होंने किसी को ज्वाइन कराया, तो आपके पास कुछ नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है। सो आपको बड़े स्लॉट से जब स्टार्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई अपलाइन आपको ऐसा मिल जाता है जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, और उसके काम करने की वजह से आपके लिए बहुत सारी इनकम यहाँ पर एक ही स्लॉट देना शुरू कर देता है, और आपके अंदर फिर मोटिवेशन आ जाता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो आपको मैं बोलूंगा कि आप बड़े स्लॉट से ही अपनी आईडी की स्टार्टिंग करें। कभी कभी आपको लगता है कि आप छोटे स्लॉट से अपनी आईडी की स्टार्टिंग करते हैं, और आपने जैसे ही आपने कोई आईडी लगाई, और आईडी लगाने के साथ ही क्या होता है साथियों, आपने 2 आईडी लगाई, 2 आईडी लगाने से आपको $10 मिले, और $10 से फिर आपको अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि 5 वाला आपका फ्रीज हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है जो मैंने कमाया वो तो मैंने यहीं पे लगा दिया, ठीक है। तो आपको लगता है कि यार उसमें कोई फायदा नहीं है सिस्टम के अंदर। तो आपको जो है एक अच्छे अमाउंट से यहाँ पर स्टार्टिंग जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर ये वाली फीलिंग ना आए कि आपने जो लगाया कमाया वो आपने यहीं लगा दिया, ठीक है। दूसरी चीज, इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है आपके पास में कि जो आपकी आईडी बड़े स्लॉट से होती है, तो आप जब किसी को अपनी आईडी दिखाते हैं ओपन करके, तो जब सामने वाला बड़े स्लॉट से इनकम आईडी लगाता है तो आपको बड़ी इनकम आती है आपके पास में, और जब किसी का अच्छा पैसा लगता है तो सामने वाला जो है अच्छे तरीके से उस पैसे को निकालने के लिए, उस पैसे से लाइक उसमें जब काम करना होता है, तो पैसे की सीरियसनेस जब होती है किसी बिजनेस के अंदर, तो सामने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए कि आपने कोई शोरूम खोला, शोरूम में आपने 10-15 लाख रुपया लगाए, तो अब आपके अंदर एक सीरियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी उस शोरूम के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, अभी आप अपनी जमा निकालना चाहते हो उसके अंदर। तो आप रोजाना सुबह सुबह आपका लंच पैक करके आपके घर में आपकी माता जी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपको भाभी, आपकी कोई ना कोई आपको पैक करके रेडी करके दे देंगे, चलो जी अपने काम पे जाओ, ठीक है। और आपके अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है काम करने को लेकर। तो इसी प्रकार से मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग करें तो आप एक सही अमाउंट से ही स्टार्टिंग करें, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ में जो अपलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उनके लिए भी आपको इस सब कुछ को बताने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए भी एक मतलब उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई हम एक सीरियस पर्सन के साथ में काम कर रहे हैं, जो वाकई में इस बिजनेस को लेके सीरियस है, जो आगे काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो बाकी आपके लिए पूरा का पूरा प्लान मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस प्लान के लिए बार बार 1-2 बार आप और देख सकते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं बार बार देख के। और यूट्यूब पर जो है आपको ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ वीडियोज आपको और देख लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया इस प्लान को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपना जो फीडबैक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को चाहें तो आप अपने चैनल पर भी इसको लगा सकते हैं। मैं क्रिएटिव कॉमर्स जो लाइसेंस होता है उसके थ्रू इस वीडियो को लगा रहा हूं, जिससे कि मैं आपके ऊपर कोई ऐसा क्लेम नहीं करने वाला कि आपने मेरी वीडियो को अपने चैनल पर क्यों लगाया है। साथ ही साथ में इस वीडियो के जो वीडियो व्यू है उसके अंदर मैंने कहीं से कहीं तक कोई भी अपना नंबर मैंने नहीं डाला है। ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। 1746 हमारी आईडी है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब के जरिए डायरेक्ट आए हैं। अगर किसी ने इस वीडियो को उनको रेफर किया है तो प्लीज उनसे ही संपर्क करें जिन्होंने कि आपको इस वीडियो के बारे में बताया है, जिन्होंने भी आपको इस वीडियो के लिए रेफर किया है। सो थैंक यू सो मच। नाना करते हुए वीडियो लगभग 1 घंटे के करीब की हो चुकी है। अब मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी के लिए जो आपने इतना सारा समय हमारे लिए दिया, और आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना सारा अपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के।